तो बस्तर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। मौके से कई अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। वहीं मुठभेड़ के दौरान 2 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि 2 जवान घायल हैं। घायल जवानों को लाने के लिए M117 हेलीकॉप्टर रवाना किया गया है। दरअसल सुरक्षा बलों को इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिली थी, जिसके बाद डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन को गंगालूर और कोरचुली रवाना किया गया। सर्चिंग के दौरान गंगालूर के जंगलों में नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। बताया जा रहा है कि कई बड़े नक्सली कैडर को जंगल में घेर लिया गया है। इससे पहले छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में आपको बता दें कि 20 नक्सली ढेर कर दिए गए थे। मारे गए नक्सलियों में सेंट्रल कमेटी का मेंबर 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति भी शामिल था। तो एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर प्रहार किया गया है। प्रदेश से नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस मामले पर ताजा अपडेट लेने के लिए बीजापुर से हमारे संवाददाता गणेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। 2 जवान जो शहीद हुए हैं और 2 जवान जो घायल हुए हैं, उनके बारे में पहले आपसे अपडेट लेते हैं। क्या उनको वहां से एयरलिफ्ट कर लिया गया है? जी देखिए, इस मुठभेड़ में अब तक जो है जिस तरीके से 31 जो नक्सली है वो मार गिराए गए हैं। उसके अलावा इस मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हुए हैं और वहीं 2 जवान घायल हैं। और 2 जवान घायल हैं, उन्हें वहां से एयरलिफ्ट करने की तैयारी की जा रही है। और जिला अस्पताल में भी पूरी तैयारी की गई है। एम्बुलेंस को तैयार किया गया है, डॉक्टरों को अलर्ट कर दिया गया है और यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ उन जवानों का इंतजार किया जा रहा है जो जवान घायल हैं। जी रेडी। तो जो बिल्कुल, और जो नक्सली मार गिराए गए हैं, क्या उनमें किसी बड़े नक्सली चेहरे के शामिल होने की खबर है या कौन से कमेटी से हैं वो, ऐसी कोई जानकारी निकलकर सामने आई हो? जी देखिए, नेशनल पार्क इलाके में आज जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, इस ऑपरेशन में मुख्य रूप से डीआरजी और एसटीएफ के जवान शामिल हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो खबरें निकल कर आ रही है कि उस इलाके में नेशनल पार्क एरिया यानी कि महाराष्ट्र का जो सीमावर्ती इलाका, उस इलाके में तेलंगाना, महाराष्ट्र के अलावा जो है बीजापुर जिले का जो मध्यड एरिया कमेटी है नक्सलियों का, वो वहां पर तकरीबन पिछले 1 सप्ताह से मौजूद थी और किसी बड़े नक्सली हमले को अंजाम देने की तैयारी की जा रही थी। परंतु आज सुबह ही जब जवान वहां पहुंचने के बाद वहां मुठभेड़ शुरू हुई और मुठभेड़ में अब तक जो है वहां से 31 नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा मुठभेड़ है और बीजापुर के इतिहास में सबसे बड़ा मुठभेड़ माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़े नक्सली लीडर भी मौजूद हो रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से घटना स्थल से और मुठभेड़ स्थल से AK-47 इंसास और SLR जैसे, PGL जैसे और 303 जैसे राइफल बरामद किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ बड़े नक्सली लीडर भी मारे गए हैं। जी तो बिल्कुल, और आपसे ये भी जान लेते हैं कि फिलहाल क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 31 नक्सलियों को तो मार गिराया है, लेकिन उस एरिया में और कितनी संख्या में नक्सली वहां पर मौजूद है, और जवानों की अगर हम बात करें तो जवान कितने संख्या में वहां पर मौजूद है और किस तरीके से नक्सलियों को घेरा गया है? जी देखिए, जिस तरीके से उस मुठभेड़ को लेकर जो खबरें आ रही हैं, बीजापुर और जो महाराष्ट्र की सीमा पर जो इलाका है, उस इलाके में किसी पहाड़ी पर जो नक्सली पनाह लिए हुए थे, वहां पर नक्सली पहले से वहां मौजूद थे। जवानों ने पहले उस पहाड़ी को घेरा, उसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई और लगातार अब भी मुठभेड़ जारी है। ऐसा बताया जा रहा है कि अब तक जो 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, परंतु अब भी जो उस इलाके में जो जवान मौजूद हैं वो लगातार नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से वहां पर छुपे हुए या वहां जो मौजूद नक्सली हैं उन्हें भागने ना पाए, ये पूरी कोशिश जो है जवान लगातार कर रहे हैं इस समय। अच्छा जी गणेश, जिस इलाके में ये मुठभेड़ चल रही है उसकी भौगोलिक स्थिति भी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके का वो इलाका है, कि जंगली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है या पूरा घना जंगल है? जी देखिए, ये तो पूरा इलाका है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का सीमा है और जो इंद्रावती जो नदी है, बस्तर की जो प्राणदायिनी नदी है इंद्रावती नदी, उसके तट पर बसा हुआ पूरा इलाका है। या बुजुमार का इलाका है, जो आधा जो है नेशनल पार्क का इलाका है, इंद्रावती नेशनल पार्क का वो इलाका है। उस इलाके में तकरीबन 7 से 8 पंचायतें होते हैं और परंतु वो जो इलाका है पूरी तरह पहाड़ी से आच्छादित है। साथ ही जो घने जंगलों का जो इलाका है, तो कहीं ना कहीं से ये जो इलाका है, इस इलाके को नक्सली लगातार अपने आप को छुपाने के लिए और अपने आप को महफूज रखने के लिए उपयोग करते थे। परंतु पहली बार बीजापुर के इस नक्सल मोर्चे में पहली बार इतनी बड़ी मुठभेड़ उस इलाके में हुई है, जिसकी शायद कभी नक्सली कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि इस तरह से वो कभी उस इलाके में फंस सकते हैं। ठीक है गणेश, एक आखिरी जानकारी आपसे लेना चाहेंगे कि क्या उस इलाके में कोई कैंप मिला है नक्सलियों का या कोई सुरंग? देखिए, अब तक जो जवान जब तक उस इलाके से वापस नहीं आ जाते ऑपरेशन, क्योंकि अभी ऑपरेशन उस इलाके में जारी है, फायरिंग अब भी चल रही है, मुठभेड़ अब भी जारी है,
जब तक जवान वहां से वापस नहीं लौट आते तब तक किसी भी प्रकार के कैंप या किसी भी प्रकार के सुरंग की जानकारी निकलकर बाहर आना मुश्किल है जी। तो बिल्कुल आप अपनी नजरें गणेश बनाकर रखिए, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन फिर से एक बार आपको बता दें, हम अपने दर्शकों को बता दें कि छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर एक बार फिर से प्रहार किया गया है। बीजापुर में आज सुबह से ही सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ जारी है और अब तक 31 नक्सलियों के मारे जाने की 31 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है, जिनके शव भी बरामद हो चुके हैं। तो हमारे जवानों को, सुरक्षा बलों को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि इससे पहले कुछ महीने पहले गरियाबंद में ही ऐसी वारदात की हुई थी जहां पे 20 नक्सलियों को मार गिराया गया था और उसके बाद अब आज बीजापुर में यह मुठभेड़ हुई है जिसमें 31 नक्सलियों को हमारे जवानों ने मार गिराया है।